हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है बेसिकली लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस टर्म बार बार यूज़ होंगे। तो पहले आप क्लियर हो जाओ कि व्हाट इज़ फिजिकल एड्रेस एंड व्हाट इज़ लॉजिकल एड्रेस। अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसमें क्या होता है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे आपको दो टाइप के एड्रेस पे आपको बात की जाएगी। एक होता है आपका लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, और एक आएगा वर्ड आपको कॉन्टिन्यूसली यूज़ होगा, वो होता है फिजिकल एड्रेस। अब आप ध्यान से सुनो, जो लॉजिकल एड्रेस होता है ना, ये जो दिख रहा है आपको, लॉजिकल एड्रेस को ही हम वर्चुअल एड्रेस भी बोल देते हैं कई बार। वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। अब इसमें देखो, यहाँ ध्यान से देखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो वर्चुअल एड्रेस होता है अनदर नेम ऑफ लॉजिकल एड्रेस, जो यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया है। जो वर्चुअल एड्रेस होता है उसी को हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। अब ये क्या होता है और ये कैसे जनरेट होता है, तो आप एक चीज़ याद रखिए, जो लॉजिकल एड्रेस है वो जनरेट होता है CPU के थ्रू, ठीक है, यानी कि लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है CPU। लेकिन कैसे क्रिएट होता है, तो जब कोई भी प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है तब CPU क्या करता है, एक एड्रेस जनरेट करता है जिसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। जब भी कोई प्रोग्राम जो है वो रनिंग स्टेट में है तब उसका एक एड्रेस जनरेट होता है जो कि CPU जनरेट करता है, तो उसे कहते हैं हम वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। और ये क्या करता है बेसिकली लॉजिकल एड्रेस, ये एक्सेस करने का, लॉजिकल एड्रेस की हेल्प से हम एक्सेस करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो कि मेमोरी में है पहले से, ठीक है। तो जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिकल एड्रेस का यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लॉजिकल एड्रेस है ये इसेंशियल होता है मल्टीटास्किंग के लिए। जब भी कभी हमें मल्टीटास्किंग परफॉर्म करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या लॉजिकल एड्रेस को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि क्या अलाउ करता है कि मल्टीपल जो प्रोसेसेस हैं वो कंकरेंटली विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर रन हो। देखो, मल्टीटास्किंग का मतलब मैंने जब टाइप पढ़ाए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, उस समय हमने डिस्कस किया था, मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज़्यादा टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं बट विदाउट इंटरफेयरिंग, कोई किसी और को इंटरफेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, उसके अंदर एक मेमोरी मैनेजर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए कि वो ट्रांसलेट करे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देखिए कि लॉजिकल एड्रेस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है जब हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। और मल्टीटास्किंग में क्या अलाउ करता है कि मल्टीपल जो प्रोसेस हैं वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो पर इंटरफेयर ना हो करे कोई किसी को। तो इसलिए जब ऐसे सिनारियो होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो ट्रांसलेट करेगा भाई लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि लॉजिकल एड्रेस कैसे क्रिएट होता है, तो लॉजिकल एड्रेस CPU क्रिएट करता है जब कोई प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है उस समय। और लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस को आप इंटरचेंजेबली यूज़ आराम से कर सकते हो, दोनों सेम है, लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से आप देखो, हम एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हम क्या करें, हम एक काम करते हैं। हमने क्या किया, इमेजिन किया कि एक रनिंग है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, एक कोई वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, और हम उसमें एक डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हैं, एक एप्लीकेशन रनिंग है उसमें से हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं। तो CPU क्या करेगा, उस समय CPU जनरेट करके देगा आपको लॉजिकल एड्रेस। किसका, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का। क्या जनरेट करेगा CPU, लॉजिकल एड्रेस। क्यों जनरेट करेगा, कि ये लॉजिकल एड्रेस जो है वो फैच करेगा उस कंटेंट को जो कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर है। कहाँ से, मेमोरी से। मतलब जो डेटा आपका परमानेंट मेमोरी में पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कंटेंट आपका पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ऑलरेडी है आपके पास, तो CPU जैसे ही लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस क्या करेगा, फैच करेगा किसको, उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है, जो कहाँ है, मेमोरी में। तो ये इसलिए हम लॉजिकल एड्रेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, फैच करने के लिए। आप आगे आओ, इस डायग्राम से समझो, ये क्या है, एक CPU है और ये क्या है, MMU। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, मेमोरी मैनेजमेंट
यूनिट, एमएमयू। एमएमयू क्या करता था, मैंने क्या बोला बताया था अभी लास्ट स्लाइड में कि मेमोरी मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये देखो, बैक में जाओ, ये देखो मेमोरी मैनेजर क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो ट्रांसलेट करता है किसको, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। तो वही चीज ये है, एमएमयू क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। वो क्या कर रहा है, ये देखो इस तरफ क्या है, लॉजिकल एड्रेस दिख रहा है आपको, और इस तरफ क्या है, फिजिकल एड्रेस दिख रहा है। तो एमएमयू क्या कर रहा है, सीपीयू क्या जनरेट करता है, अभी हमने पढ़ा सीपीयू जनरेट करता है, क्रिएट करता है लॉजिकल एड्रेस। फिर वो लॉजिकल एड्रेस जब एमएमयू में आता है तो एमएमयू मैनेजमेंट यूनिट उस लॉजिकल एड्रेस को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, फिजिकल एड्रेस में। और वो फिजिकल एड्रेस किसका होता है, जहाँ पे वो डेटा, वो डॉक्यूमेंट, वो कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस डिफरेंट होता है, फिजिकल एड्रेस डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हम यूज़ करते हैं उसके अंदर यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होता है रजिस्टर का, जिसे बोलते हैं रीलोकेशन रजिस्टर। यानी कि एक डॉक्यूमेंट को, एक फाइल को, एक डेटा को सीपीयू से सीपीयू फैच करना चाहता है मेमोरी से, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रीलोकेशन हो रही है। तो रीलोकेशन के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट रजिस्टर का। ठीक है, आई होप ये वाला डायग्राम से आपको कंटेंट ओवरऑल समझ आया होगा कि दो एड्रेस क्यों ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा फिजिकल एड्रेस पे जाते हैं। लॉजिकल एड्रेस समझ गए आप, जो कि उस समय जनरेट होता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आते हैं फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस बेसिकली क्या होता है, हम ये कह सकते हैं वन लाइन में अगर आपको किसी को बताना है तो फिजिकल एड्रेस में एकदम प्रिसाइज पोजीशन होती है मेमोरी में। जो कंटेंट है उसकी मेमोरी में प्रिसाइज पोजीशन क्या है वो बताना, वो उसका फिजिकल एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप बता सकते हो कि फिजिकल एड्रेस जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है एंड इंडिकेट द एक्चुअल लोकेशन ऑफ डेटा। मतलब बिल्कुल एक्चुअल लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल लोकेशन ऑफ डेटा वो रिप्रेजेंट करता है आपका फिजिकल एड्रेस। ठीक है, कहां पे, मेमोरी में। ठीक है, प्रिसाइज लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है मेमोरी में। और लॉजिकल एड्रेस क्या करता था, वो सीपीयू जनरेट करता है जब भी कोई प्रोसेसर चल रहा है तो उस दौरान। तो फिजिकल एड्रेस में आप यही बताओगे कि जो भी प्रिसाइज पोजीशन होती है मेमोरी में डेटा की, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस, जो कि फिक्स्ड होता है और जो इंडिकेट करता है एक्चुअल लोकेशन को। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस क्या करता था, ये तो सीपीयू क्रिएट करता था। ठीक है, और जो कि कन्वर्ट करना पड़ता था हमें, जब भी कोई लॉजिकल एड्रेस सीपीयू क्रिएट करता था तो आपको याद है एमएमयू की हेल्प से हम क्या करते थे, उसे हमें जरूरत पड़ती थी कन्वर्ट करने की, किसमें, लॉजिकल एड्रेस को बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो ये करता कौन था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता था। फिजिकल एड्रेस क्या करता है, वो डायरेक्टली रेफर करता है कि एक्चुअल लोकेशन क्या है डेटा की मेमोरी में। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो फिजिकल एड्रेस होता है वो डायरेक्ट मैप कर सकता है कि डेटा मेमोरी में एक्चुअल किस लोकेशन पे है। बट अगर मैं उसी चीज़ को हैंडल कर रही हूँ वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उस लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिजिकल एड्रेस में, क्योंकि एक्चुअल लोकेशन हम वहीं से पता कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़ो। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया है मैंने, जो हमने वो एप्लीकेशन खोला था ना, एक एप्लीकेशन को ओपन करना था। तो अब आगे देखो, व्हेन यू ओपन अ डॉक्यूमेंट, उसमें हमने क्या बोला था, जब भी हमें किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो हम जैसे वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, अब इस एप्लीकेशन का यूज करके मैं एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर रही हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी मैनेजर है वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा किसको, लॉजिकल एड्रेस को, जिसे कौन जनरेट करता है, सीपीयू। किस में कन्वर्ट करेगा, फिजिकल एड्रेस में। क्यों करेगा, क्योंकि उसे फैच कराना है। क्या फैच कराना है, वो डॉक्यूमेंट फैच कराना है ना। तो एक्चुअल कंटेंट कहाँ पड़ा है, मेमोरी में। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशन इज क्रूशियल बिकॉज इट इंश्योर दैट ईच प्रोसेस कैन एक्सेस द करेक्ट डेटा विदाउट कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस में क्योंकि एक्चुअली जब हमें डेटा फैच कराना है तो हमें एक्चुअल लोकेशन पता होना चाहिए, एक्चुअल लोकेशन से ही आप फैच करा सकते हो। तो इंस्टेड कन्वर्जन वी यूज फिजिकल एड्रेस। ठीक है, क्योंकि अगर लॉजिकल एड्रेस की हेल्प से जाएंगे तो वी रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, कन्वर्जन।
ठीक है, उसी एग्जाम्पल का आगे का पार्ट था। अब थोड़ा सा आगे समझो, आपको कुछ की पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से हैं। सबसे पहले लॉजिकल एड्रेस इक्वल टू वर्चुअल एड्रेस, ये दिमाग में स्टोर कर लो, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मल्टीपल टाइम हमने इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज हुए हैं। तो आप बिल्कुल अपने माइंड में स्टोर कर लो कि लॉजिकल एड्रेस इक्वल टू वर्चुअल, बिल्कुल ठीक है। देखो 3 चीजें याद रखनी है आपको लॉजिकल एड्रेस के कॉन्टेक्स्ट में। पहला कि ये जनरेट होता है सीपीयू के थ्रू। कब? ये चीज भी याद रखना, सीपीयू के थ्रू तो होता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन में होगा तभी, जब आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तभी जनरेट होगा, पहली चीज। दूसरा, इसमें क्या ये रिप्रेजेंट क्या करता है, लोकेशन इन मेमोरी फ्रॉम द प्रोसेस पर्सपेक्टिव। ये मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव से, प्रोसेसेस के पर्सपेक्टिव से। ये चीज ध्यान रखना, लोकेशन मेमोरी में क्या है, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से। दूसरी, ये यूनिक होता है हर रनिंग प्रोसेस के लिए। जैसे आपको पीसीबी ब्लॉक पढ़ा था, तो हर एक प्रोसेस का एक यूनिक आईडी होता था, जिसे पीआईडी बोलते थे। उसी तरह हर एक प्रोसेस का एक यूनिक आईडी होता है, जिसे बोलते हैं हम यूनिक लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पे डेटा को एक्सेस करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, लॉजिकल एड्रेस की। क्योंकि कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन में आएगी तभी उसका वर्चुअल एड्रेस जनरेट होगा। लेकिन वो जनरेट तो हो गया, लेकिन वो डेटा और कंटेंट फैच कहां से होगा, एक्चुअल लोकेशन से। सो वी नीड वर्चुअल एड्रेस हियर, ठीक है। अब सेकेंड ऑफ कुछ कॉन्टेक्ट पॉइंट है आपके फिजिकल एड्रेस के रिगार्डिंग। ये देखो, फिजिकल एड्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल लोकेशन क्या है मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी में उस डेटा की, उस प्रोसेस की एक्चुअल लोकेशन क्या है। दूसरा, ये भी फिक्स होता है एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। फिजिकल एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। फिजिकल एड्रेस फिक्स्ड होता है हमेशा, जबकि लॉजिकल एड्रेस कैसा होता था, यूनिक। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप याद कर सकते हो कि यूज फॉर डायरेक्ट डेटा रिट्राइवल फ्रॉम रैम और स्टोरेज। इसको हम डायरेक्ट डेटा रिट्राइवल के लिए यूज करते हैं, जबकि लॉजिकल एड्रेस में वी रिक्वायर्ड कन्वर्जन, ठीक है। लेकिन फिजिकल में हम डायरेक्ट रिट्राइव कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। मेमोरी मैनेजर का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको भी आप याद रखो, ये शॉर्ट्स में लिखने के लिए आते हैं नोट्स में। मेमोरी मैनेजर किसके अंदर होता है, एमएमयू के अंदर, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजर बेसिकली करता क्या है, मेमोरी मैनेजर का सिंपल सा टास्क है कन्वर्जन, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन करता है। क्या, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, यानी मेमोरी मैनेजर आपका कन्वर्जन का काम करता है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में, लॉजिकल को फिजिकल में। दूसरा, ये इंश्योर करता है आइसोलेशन को एंड मेमोरी अलोकेशन फॉर रनिंग प्रोसेस। मतलब जो भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन में हैं उनको मेमोरी तो अलोकेट करना है, लेकिन आइसोलेशन मैनर में, कोई किसी को बीच में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को भी मेमोरी मैनेजर ही इंश्योर करता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग को तो सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग कंकरेंटली बट दे नॉट इंटरफेयर ईच अदर। तो कैसा रखना पड़ेगा आपको, आइसोलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, मल्टीटास्किंग, यही मैं समझा रही थी। मल्टीटास्किंग क्या होता है, बेसिकली लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो इनेबल करता है मल्टीटास्किंग को। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था। हमेशा मल्टीटास्किंग को अगर कभी इनेबल कराना है तो वी नीड लॉजिकल एड्रेस, जिसमें हम मल्टीपल प्रोसेस को कॉन्करेंटली अलाउ करते हैं, लेकिन हर एक प्रोसेस का अपना, ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेस। हर एक प्रोसेस के अपना डिफरेंट लॉजिकल एड्रेस होगा, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है हर एक प्रोसेस के लिए। तो यहां तक आपको आई थिंक क्रिस्टल क्लियर चीजें, पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, ठीक है, क्या क्या यूज है, कैसे ये वर्कआउट होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आप लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस से रिलेटेड और भी कंटेंट जो है आप एक बार इसको रीड आउट करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप यहाँ पे पोस्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।